अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमने सी लैंग्वेज को ही कंटिन्यू करना है। और लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके बताया था कि किस तरह से आप सी लैंग्वेज पे वर्क करके किसी भी तरह से आप आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज हम इस हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सी लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना लाज़मी है, बिकॉज़ इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ दिस लैंग्वेज देन यू विल नॉट बी एबल टू कोड और प्रोग्राम एनीथिंग इन दिस। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा अबाउट द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये लेक्चर 2 है। और आप वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, कांस्टेंट्स हम किसे कहते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर्स वी कैन यूज़ इन आवर लैंग्वेजेस। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो प्रोग्रामिंग, ग्रामर सबकी तकरीबन सेम होती है। जो बेसिक्स होती हैं यही वेरिएबल्स आपके पाइथन में यूज़ होते हैं, यही वेरिएबल्स आपके सी शार्प में यूज़ होते हैं, यही वेरिएबल्स आपके जावा में यूज़ होते हैं, यही वेरिएबल्स होते हैं जो आपके यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके दूसरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जस्ट यू नीड टू व्हाट यू नीड टू डू कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स के क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम भी है। तो वेरिएबल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, any number, or it can be any you can say any word। तो इनको आप वेरिएबल्स कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कितनी तरह के वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली इन वेरिएबल्स को बनाने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ टाइप्स यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप। और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, विच टेल्स द कंप्यूटर कि जो डेटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो डेटा की टाइप क्या है। आइदर इट्स अ न्यूमेरिक, आइदर इट्स अ अल्फ़ाबेटिक, आइदर इट्स अ अल्फ़ा न्यूमेरिक, या आइदर इट्स अ स्पेशल करेक्टर। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो ये चीज़ अपने पास वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। फिर वो चाहे न्यूमेरिक हो, वो चाहे क्या कहते हैं डेसिमल नंबर हो, वो कोई करेक्टर हो सकता है, वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। हमें एक एक चीज़ को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसमें डिफ़ाइन करना होता है। करेक्टर अलग डिफ़ाइन होता है, न्यूमेरिक अलग डिफ़ाइन होता है, उसकी अलग डेटा टाइप है। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट की एक अलग डेटा टाइप है। इफ़ यू वांट टू टेक ओनली अ सिंगल करेक्टर तो उसकी एक अलग डेटा टाइप है। तो सबसे पहले अभी हम डेटा टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी तरह की डेटा टाइप्स आपने यूज़ करनी है अपनी सी लैंग्वेज में, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। तो इसमें मैं आपको बेसिक डेटा टाइप्स बताऊंगा जो ज़रूरी होती हैं इनिशियली स्टार्ट लेने के लिए। तो डेटा टाइप वर्क किस तरह करती है, जब डेटा और कोई ऑपरेशन जब आपस में कोलैबोरेट करते हैं, दे दे मीट विथ ईच अदर, तो वो फिर बनती है एक डेटा टाइप। कितनी तरह की डेटा टाइप होती हैं, इसमें बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, करेक्टर, फ्लॉट, वॉइड। इस वक्त आप वॉइड को इग्नोर करें। वॉइड क्या होता है ये मैं आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा कि वॉइड है क्या। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त होल नंबर्स की, ठीक है। और होल नंबर्स आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप होल नंबर्स की बात हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इंटीजर भी फर्दर डिवाइडेड है दो तीन कैटेगरीज के अंदर, जिसमें आपके पास शॉर्ट इंट आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, और लॉन्ग इंट आता है। इनकी साइजेस हैं, कितनी साइज कंज्यूम करते हैं मेमोरी के अंदर, कितने बाइट्स ले रहे हैं। शॉर्ट इंट 2 लेता है अगर आपकी वैल्यू -3200
768 से 32,767 तक है मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसके दरमियान अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपके लिए शॉर्ट एंड सही रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करना चाहते हैं तो आप इंटीजर पे आ जाएं, और इससे बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं तो लॉन्ग इंट पे आ जाएं। तो मेमोरी साइजेस भी बहुत 2 बाइट्स से आजकल सिस्टम्स की ये बाइट्स में तो बिल्कुल ही बहुत कम होती है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो मेमोरी को कम से कम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि आप किस नेचर ऑफ प्रोग्राम आपका है, क्या आपने अपनी प्रोग्राम की नेचर देखनी है। क्या वो ऐसा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स को आपस में ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या एवरेज निकालेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ये आपने सबसे पहले जो है ना स्कीमा एक क्रिएट करना होता है प्रोग्राम बनाने से पहले। उसके बारे में जो है आपको पता है, तो वो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप नॉर्मली हम लोग जो हैं वो इंटीजर को प्रेफर करते हैं कि इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 32,768 नेगेटिव वैल्यू से 32,761 पॉजिटिव वैल्यू तक वैल्यू ले सकते हैं। आई थिंक दे आर इनफ। अगर आप इससे 40,000 50,000 की वैल्यू लेना चाहते हैं तो यू हैव द ऑप्शन कि आप लॉन्ग इंट ले लें। इसकी वैल्यू आपके सामने आ रही है कि नेगेटिव इस वैल्यू से लेके पॉजिटिव इस वैल्यू तक आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट। अब सिस्टम को ये चीज़ डिफाइन करनी होती है हमें कि जो वेरिएबल आप ले रहे हो, चाहे वो वेरिएबल मैंने आपको बताया इट कैन बी दैट अल्फ़ाबेट, इट कैन बी एनी टेक्स्ट, एनी वर्ड। ठीक है ना। इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स जो हैं उस पर भी थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं। आप कौन से वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं, कौन से वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते, ये चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा आगे चल के। तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपने ये देखना है कि आपके पास जो डेसिमल वैल्यू, अगर कोई आप ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया x इज़ अ वेरिएबल, उसको आप एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं 2.56। तो 0.56 जो है वो असाइन करने के लिए आपको जो x की जो डेटा टाइप है, x वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो आपको रखनी पड़ेगी फ्लोट। जब आप उसकी फ्लोट डेटा टाइप रखेंगे देन सिस्टम विल आइडेंटिफाई कि ये जो डेटा टाइप आपने सिलेक्ट की है जो कि फ्लोट है ये एक डेसिमल है। इससे सिस्टम को पता चल जाएगा। अगर आप इंटीजर रखते हैं तो 2.56 आप उसमें नहीं एंटर कर सकते, वो जस्ट आपको स्क्रीन पे 2 ही शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो डेसिमल वैल्यू भी साथ साथ शो करे तो आप उसको फ्लॉट लेंगे। फ्लॉट में भी फर्दर क्या कहते हैं उसकी टाइप्स हैं, फ्लॉट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। ठीक है ना। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम इसी तरह से रेंजेस बताई जा रही है कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक आप फ्लॉट यूज़ कर लें। अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो आप डबल यूज़ कर रहे हैं, उससे भी बड़ी वैल्यू चाहिए तो आपके पास लॉन्ग डबल मौजूद है। तो आप इनको तीनों में से किसी को भी यूज़ करके आप अपने कोड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वी हैव करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर याद रखिएगा, करेक्टर कैन बी एनी सिंगल करेक्टर और इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ अल्फाबेट, इट कैन बी अ स्पेशल करेक्टर। करेक्टर कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है, बट एक ही होता है। इसकी साइजिंग मेमोरी के अंदर 1 बाइट होती है। तो जब आप किसी वेरिएबल की डेटा टाइप करेक्टर को यूज़ करते हैं, CHAR यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि मेक श्योर कि वो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं या इनिशलाइज करवा रहे हैं वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे फिर वो कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे फिर वो कोई नंबर हो, चाहे फिर वो कोई स्पेशल करेक्टर हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा जी, अब हम इस पे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अब कितनी तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा कि ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज कौन से हैं। अब ऑपरेटर्स जो हैं इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। बहुत बेसिक ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं, जिसमें मैं आपसे शुरू के ये 3 ऑपरेटर्स की बात करूँगा। ये जो अरिथमेटिक है, रिलेशनल, लॉजिकल,
और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर्स अभी आप अपने माइंड में रखिएगा, बाकी ऑपरेटर्स को आप अभी फ़िलहाल इग्नोर करें क्योंकि वो एडवांस लेवल के हैं, और आपको फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है कि ये वो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये ऑपरेटर कहलाता है मॉड्यूलस, जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है कंप्यूटर के अंदर। किस तरह रिटर्न करता है ये भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊंगा कि मॉड्यूलस किस तरह काम करता है। बाकी सब आपको पता है, प्लस का क्या काम है, माइनस का क्या है, मल्टीप्लाई का क्या है, और डिवाइड का क्या है। अच्छा जी, फिर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू। आपके पास सी लैंग्वेज में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप कह सकते हो इस तरह से होता है, दो सिंबल, दो साइंस होते हैं इक्वल के, ठीक है। और ये है नॉट इक्वल टू। फिर आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें ये एंड ऑपरेटर है, दिस इज योर और ऑपरेटर, एंड दिस इज योर नॉट ऑपरेटर। ये वर्क किस तरह करते हैं ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक ऑपरेटर को फंक्शनली आपको परफॉर्म करके बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। फिर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये जो सिंगल इक्वल, जो मैथ्स में हम सिंपली जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और उसके साथ जो ये आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं जो अर्थमेटिक के साथ यूज हुए हुए हैं, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो प्लस के साथ। ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं अभी आपसे फर्दर प्रैक्टिकली में मैं ये आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। तो हम अभी, मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर आप देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर की एग्जांपल्स दी हुई है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 6। एक वेरिएबल ले लिया y एंड आई हैव असाइंड अ वैल्यू 3। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने कंडीशन, आई हैव यूज्ड अ कंडीशन कि इफ x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन y, सॉरी 1, ठीक है। तो जो भी आउटपुट हो वो शो हो जाए। तो अब आप अगर x में देखें 6 है, 6 इज लेस देन 10, ट्रू, एंड y इज ग्रेटर देन 1, मतलब y में 3 है इस वक्त, तो 3 ग्रेटर है 1 से, तो मतलब ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न कर देगा वो ट्रू। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स। तो इस तरह से ये एंड ऑपरेटर काम करता है। एंड ऑपरेटर में याद रखिएगा दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी रिजल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा या वो रिटर्न आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह ये दो बार्स हैं आपके पास, और ऑपरेटर कहलाती हैं। और ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक कंडीशन में। इसमें ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन, चाहे ये हो या ये हो, ट्रू हो गई, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और अगर कोई भी एक कंडीशन, दोनों इसमें फॉल्स तभी होगा जब दोनों ही कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएंगी, ठीक हो गया। और नॉट ऑपरेटर व्हाट इट विल डू, ये क्या करता है, ये आपके ये आपके यस को नो में कन्वर्ट कर देता है और नो को यस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तीनों की मैं वर्किंग आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारे ऑपरेटर्स की वर्किंग एक एक करके, वेरिएबल किस तरह इनिशियलाइज करवाते हैं, उनमें वैल्यूज़ किस तरह से पुट करते हैं, फिर उनको ऑपरेटर्स के साथ किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी आपको डिफ़ाइन करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी मेरे इन लेक्चर्स की, और मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिलती रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है आपने, और आप इसको आगे शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से जो हैं वो बेनिफिट हासिल कर सकें। क्योंकि आजकल देखें ये एक तरह का मेरे तरफ से सदका जारिया भी है कि अल्लाह ताला जो है उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो हैं वो इस तरह से समझें, सीखें चीज़ों को। जो कोर्स आपको मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जो है का कोर्स है, वो लोग आपसे
आप बाहर कहीं किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो आपसे अच्छी खासी एक अमाउंट चार्ज करते हैं, जो कि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर, कौन से लेक्चर सुनने का ज़्यादा और शौक़ है, तो मैं उस कोशिश करूँगा कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं लेक्चर्स जो है वो बनाना शुरू कर दूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।